अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस बिन अमीन। बटग्राम में जो वाक़या हुआ उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया 8 लोगों को, वो वहाँ के मकामी लोग हैं, जबकि हमारा मेन स्ट्रीम बार बार यही कह रहा है कि वो अफ़वाज पाकिस्तान ही ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया था। इस ऑपरेशन के हकाइक क्या हैं, हकीकत में उन लोगों को रेस्क्यू किसने किया, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वो लोग बाहिफाजत बचा लिए गए, रेस्क्यू कर लिए गए, वो जिसके हाथों भी हुए। अब आ जाते हैं कि उनको रेस्क्यू किसने किया। तो बात यह है कि मेन स्ट्रीम हमारा जो मीडिया है उस पर ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई कि जिसने किसी ने अपना रिपोर्टर भेजा हो, वहाँ पर मकामी लोगों से बात की हो और उसके बाद अथेंटिक रिपोर्ट या अथेंटिक खबर वहाँ पर हमारे हम तक पहुँची हो। और सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और इन लोगों को रेस्क्यू करने में एक अहम किरदार वहाँ के मकामी लोगों ने निभाया है। तो मैं आपको बताता हूँ, बीबीसी ने अपनी वहाँ पर अपनी टीम भेजी, वहाँ पर जिस बंदे ने इन लोगों को रेस्क्यू किया उसके साथ बात की और बताया जाता है कि उसका नाम साहिब खान है और साहिब खान पेशे से लिफ्ट्स बनाता है और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हमेशा हिस्सा लेता है। उसके बाप दादा का ये काम है और ये काम वो कई बरसों से करते आ रहे हैं। कश्मीर से लेकर पूरा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह का कोई केस होता है, कोई मसला होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो इन लोगों के साथ रब्ता किया जाता है और ये लोग वहाँ मौके पर पहुँच कर अपना जो काम है वो ये निभाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कंपनी भी रजिस्टर तो नहीं कह सकते, बट दैट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन एक कंपनी है जो कि काम करती है मुख्तलिफ जो हाइट्स होती हैं उसके ऊपर काम, सामान को, हैवी मशीनरी को पहुंचाना, उतारना और लोड करना, अनलोड करना, इस तरह के काम वो लोग करते हैं। लेकिन जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किसी की जान बचाने का काम है, वो लोग ये बिला मुआवजा करते हैं, एक पैसा किसी से चार्ज नहीं करते और वो कहते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है, वो इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो साहिब खान बताते हैं कि उनको जब इतला दी गई, वो वहाँ मौके पे पहुँचे, तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे और उस वक्त तक कोई रेस्क्यू एज सच बंदा नहीं हुआ था। तो उनके मुताबिक, साहिब खान के मुताबिक, एक शख्स ऐसा था जिसको, या एक बच्चा ऐसा था जिसको पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया और बाकी के जो भी लोग थे उनको साहिब खान ने खुद वहाँ से रेस्क्यू किया। तो साहिब खान बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया, सबसे पहले मैंने एक लिफ्ट तैयार की, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, उनके लिए बनाना मसला नहीं है, मेरे लिए और आपके लिए यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आप शायद 4 दिन लगा दें, हमसे ना बने। उन्होंने विद इन मिनट्स और विद इन एन आवर उन्होंने ये काम कर दिया और उसके बाद वो उस लिफ्ट के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे, जो लिफ्ट फंसी हुई थी वहाँ तक पहुँचे। तो वो कहते हैं, वहाँ का अहवाल भी देते हैं, कहते हैं जब मैं गया वहाँ पे, सबसे पहले मुझे एक बच्चे ने वहाँ पे कहा कि आप कहाँ से आए, आप आसमान से आए, ज़मीन से आए, आप यहाँ कैसे? वो हैरान था कि बंदा कैसे यहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने कहा, यार मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह लिफ्ट में आया हूँ और आपको रेस्क्यू करने आया हूँ। तो सबसे मुश्किल टास्क वो कहते हैं मेरे लिए ये था कि उनको इस बात पे आमादा करना कि आप लोग मेरे साथ सेफ हैं और मेरे साथ सेफली मैं आपको रेस्क्यू करने में के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर बच्चों के साथ बहस ज़ाहिर हुई, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तैयार नहीं थे, हम गिर जाएंगे, आपकी लिफ्ट गिर जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने उनको आमादा किया बड़ी मुश्किल के साथ कि अगर लिफ्ट, मैं खुद भी तो आया हूँ, अगर ये ख़तरनाक होती तो मैं क्यों आता इसके ऊपर। एनीवेज वो बच्चे अग्री कर गए और उसके बाद एक एक करके उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और बाहिफाजत अपनी जगह पर पहुँचाया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ बड़ापन इसी में है, हमारी कामयाबी इसी में है, कि हम जो देखें, ये कभी भी ये पाकिस्तान आर्मी का खुदा ना खास्ता कोई फेलियर नहीं है। उन्होंने अपनी सरतोड़ कोशिश की है, उससे नज़र आता है कि वो अवाम दोस्त हैं और अवाम की जान उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हेलीकॉप्टर से ऑपरेट करना इज़ समथिंग एल्स। वहाँ पर हवा का प्रेशर होता है और इसके अलावा इतना शदीद प्रेशर कि जब वो जितना, और एक खौफ उनको ये था कि यार खुदा न खास्ता हमारे इस हेली की वजह से जो नीचे एयर के साथ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, डॉली के साथ एयर का, तो वो उस वजह से वो डॉली हिल रही थी, खुदा न खास्ता इस वजह से वो रीज़न न बन जाए उसके गिरने की, बजाय इसके कि वो हम उनको बचाएं, खुदा ना खास्ता उनकी जान न चली जाए। तो वो एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वहाँ पर ऑपरेट करने में मज़ीद दुश्वारी आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने पूरा दिन कोशिश की, उसके बाद शाम हो गई, जब लाइट ख़त्म हो गई तो जाहिर है उसके बाद पॉसिबल नहीं है, उसके बाद मुमकिन नहीं है कि एयर में आप एक आम हेलीकॉप्टर से उस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें।
لیکن ہیڈس آف ٹو آل دی سولجرس، آل دی آفیسرس جو کہ اس آپریشن میں انوالو تھے، اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی اور اپنی جان کی بازی لگائی، اور تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائد خان جو ہے، ان کو میرا خیال ہے ہمارے میڈیا کو بڑا پن دکھانا چاہیے، ہماری جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے۔ وہ لوگ جو ڈراموں میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کو ہم تمغہ بصالت اور مختلف تمغہ امتیاز ہم ان کو پیش کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھے سے انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جس شخص نے اپنی جان پر کھیل کر 8 لوگوں کی جان بچائی، اس کو یقیناً قومی اعزاز سے نوازنا چاہیے، تاکہ وہ اپریشیٹ اس کو کیا جائے، تاکہ وہ مزید موٹیویٹ ہو کر اپنا کام کرے، اپنی خدمات سر انجام دے۔ یقیناً ایسے لوگ کسی اثاثے سے کم نہیں ہیں، یقیناً ایسے لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور ان کی ہمیں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اتنی اپنے اندر جرت رکھنی چاہیے، اتنا ہمارے اندر ایک کم از کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم اتنا ایک جرت مندانہ طریقے سے کسی کا یہ نام تو ضرور لینا کہ آپ نے یس ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہماری جان بچائی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دوغلا پن دکھانا کہ اس کا نام ہی سرے سے آپ مٹا دیں، کوئی کسی پلیٹ فارم پر اس کا نام نہیں لیا جا رہا، اور اس طرح یہ جو ہے اس کو منافقت کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور اس وقت ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے۔ بٹاگرام میں بھی لوگوں کے پاس موبائل فونس ہیں، انہوں نے بھی فوٹیجز وہاں پر جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، اور جو منظر عام پر بھی آ چکی ہیں ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ کہ کس نے کیا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بحث یہ چل رہی ہے کہ کس نے کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کلیشز ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے کلیشز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ سو مین اسٹریم میڈیا کو چاہیے دے مسٹ گرو اپ، اور ان کو اس طرح کے معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری فوج، یہ حکومت شاید پیچھے ہٹ جائے اس معاملے میں کہ یار اس کو ہم اپریشیٹ کریں نہ کریں، ہماری فوج ضرور اس شخص کو اپریشیٹ کرے گی، اس کو انعام بھی دے گی کہ اس شخص نے فوج کے آپریشن میں ہیلپ کی، اور ان کو بندے نکالنے میں ان کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ بحفاظت تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔